हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल दैट इज योर फोगाट बायोलॉजी। ओके, चलो आज हम किस बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे बच्चे आपके यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, हमने पिछले लास्ट लेक्चर में क्या किया था? प्रोकैरियोटिक सेल एंड देयर इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, है ना? तो आज हम जो कर रहे हैं बच्चे, वो आपका कर रहे हैं बाहर की आउटर कवरिंग्स के बारे में, है ना? तो आपका यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं, यूकैरियोटिक सेल कंटेन्स कवरिंग्स लाइक आपका प्लांट सेल में आपको सेल वॉल देखने को मिलता है, और एनिमल सेल में बच्चे आपको सेल मेम्ब्रेन सिस्टम देखने को मिलता है ना, आउटर कवरिंग के रूप में। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारा सेल। इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे, सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। चलो, अब अगर सेल वॉल के बारे में बताया जाए तो क्या बताया जाता है? सेल वॉल जो है आउटर स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का। सबसे पहली बात तो आउटर स्ट्रक्चर है प्लांट सेल वॉल के बारे में बताया जाता है कि इट इज ए रिजिड स्ट्रक्चर। क्या बताया जाता है? रिजिड स्ट्रक्चर है। अब रिजिड स्ट्रक्चर है तो आपका क्या देता है? सेल को एक प्रोवाइड प्रोवाइड करेगा, सेल को एक डेफिनेट शेप, प्रोवाइड ए डेफिनेट शेप द सेल, है ना? इसके अलावा अगर आउटर कवरिंग है तो आउटर कवरिंग का हमेशा प्रोटेक्टिव फंक्शन तो होता ही है बच्चे। तो इट विल बी प्रोटेक्टिव इन नेचर। अब आपका मेजोरिटी ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी आपको सेल वॉल मिलेगी, मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स के अंदर भी आपको सेल वॉल मिलती है। प्लांट्स का तो कैरेक्टरिस्टिक ही है प्लांट सेल का, तो कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? सेल वॉल प्रेजेंट होगी, है ना? चलो, तो आपका में जो अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स, किसकी बात करते हैं बच्चे? प्रोकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या सेल वॉल मिलेगी? जी हाँ, मिलती है। लेकिन क्या वो सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है? जी नहीं, वो आपकी होती है बच्चे आपकी पॉलीपेप्टाइड्स की, पॉलीपेप्टाइड्स एंड आपका अमाइनो एसिड, है ना? अमाइनो एसिड के एंड पॉलीपेप्टाइड की क्या रहेगी बच्चे? कवरिंग्स रहती है उसके अंदर। ओके, चलो, तो अब सबसे पहले तो आप बात करते हो कि आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जो आपका यूकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर सेल वॉल सबसे पहले देखा किसने? सेल वॉल की सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी वो बच्चे की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने बेसिकली सेल की भी डिस्कवरी की थी इन 1665, है ना? उसने आपका क्या देखा था? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स देखा था, जिसमें हमने सबसे पहले लेक्चर में इसके बारे में डिस्क्राइब किया था, है ना? तो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स थे, वो एक्चुअली डेड सेल्स थे। क्या थे बच्चे? डेड सेल। तो उसने जो देखा, दीज आर योर सेल वॉल। ये क्या देखी बच्चे उसने? सेल वॉल। तो सेल वॉल की डिस्कवरी वहीं से स्टार्ट हुई, है ना? अब जैसे कि आपके कुछ आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक गैमेट्स की अगर बात करें, या फिर जू स्पोर्स की बात करें, दीज आर द सर्टेन स्ट्रक्चर्स विच डजंट कंटेन एनी सेल, जिनके पास क्या नहीं होती? डजंट कंटेन एनी सेल वॉल स्ट्रक्चर। चलो बच्चे, ये भी बात होगी। अब सेल वॉल किसके पास नहीं मिलती? एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं मिलती, आपका जू स्पोर्स के पास सेल वॉल नहीं मिलती, गैमेट्स के पास सेल वॉल नहीं मिलती। अब अगर बात की जाए केमिकल कंपोजिशन की, है ना? अगर सेल वॉल के केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो किस किस से मिलके बना है? सेल वॉल के अंदर एक बहुत सारा कंपोनेंट होता है बच्चे आपका, वाटर का। किसका कंपोनेंट मिलेगा? वाटर कंपोनेंट मिलता है आपको, सेलुलोज मिलता है भर भर के। देन देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज प्लस आपका पैक्टिन। सेलुलोज प्लस पैक्टिन की कवरिंग हम बताते हैं प्लांट्स के अंदर मिलती है ना, पैक्टिन। इसके अलावा आपको मिलता है, आपको कंपोजिशन में मिलेंगे बच्चे, लिपिड्स की कंपोजिशन मिलती है, प्रोटीन्स की कंपोजिशन मिलती है। इसके अलावा सर्टेन माइक्रोफाइब्रिल्स भी मिलते हैं बच्चे आपको। किसके मिल क्या मिलेंगे? माइक्रोफाइब्रिल्स मिलेंगे। एंड कुछ आपकी सर्टेन इनके अंदर डिपोजिशंस भी होती हैं सेल वॉल के अंदर, अगर हम कॉमनली बात करें तो, है ना? सर्टेन डिपोजिशंस जो आपकी सेकेंडरी सेल वॉल में मिलेगी, लाइक आपके जैसे लिग्निन की डिपोजिशन हो गई, सब एरिन की डिपोजिशन होगी, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, है ना? डिटेल्स में बात करते हैं। तो अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो वाटर आपका काफी मेजर कंपोनेंट होता है, 30 to 60% आपको वाटर कंपोनेंट देखने को मिलेगा, सेलुलोज कंपोनेंट देखने को मिलता है ना? चलो, अब हम आगे
इसके अलावा आपको माइक्रोफाइब्रिल्स जो होते हैं बच्चे, वो भी आपको अच्छे खासे अमाउंट में, लाइक आपको 20 to 40% के करीब आपको माइक्रोफाइब्रिल्स भी देखने को मिलता है। प्रोटीन कंपोनेंट काफी कम होता है, 1 to 2% आपको प्रोटीन कंपोनेंट मिलेगा। लिपिड्स भी आपके 0.5 तो अराउंड 3% की कंपोजिशन में आपको लिपिड्स देखने को मिलती है। जबकि पैक्टिन जो होता है दैट इज योर 2 to 8%। पैक्टिन कितना रहेगा बच्चे? 2 to 8% रहता है। सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज आपको मिलते हैं अराउंड 5 to 15% की कंपोजिशन में आपको सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज देखने को मिलता है इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। ओके। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे हम किसके बारे में, कि आपकी सेल वॉल के अंदर क्या लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ सेल वॉल। ओके। तो हाँ, लेयर्स ऑफ सेल वॉल में आपकी 3 लेयर्स आती है बच्चे। ए है आपकी मिडल लेवल। जब हमने प्लांट सेल का डायग्राम किया था तब हमने सबसे पहले आपको क्या बनाया था, मिडल लैमेला बनाया था। जब आपका मिडल लैमेला के बाहर हमने बताया था देयर इज, जो मिडल लैमेला से अटैच होती है दैट इज योर प्राइमरी सेल वॉल, एंड देयर विल बी डिपोजिशन वाली होगी सेकेंडरी सेल, है ना। तो ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं जो आपकी सेल वॉल की मिलती हैं। अब अगर बात करें मिडल लैमेला के बारे में, सबसे पहले मिडल लैमेला के बारे में पढ़ते हैं। तो मिडल लैमेला बेसिकली क्या है बच्चे, कि आपका एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं साथ में छोटा सा, है ना। ये आपका प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। तो जो ब्लू कलर का है दैट इज योर मिडल लैमेला स्ट्रक्चर। ओके। अब मिडल लैमेला स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको दो कवरिंग्स के बीच में, है ना, ये आपकी एक सेल वॉल है जो एडजेसेंट सेल की है। दिस इज योर आपका दिस द शेडेड एरिया, दिस इज द सेल वॉल ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल, है ना। एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ ए, क्या मिलेगी बच्चे यहाँ पे आपको, देयर इज प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट सेल। दिस इज cell number 1, this is cell number 2, and this will be the cell or the shaded area of adjacent cell, cell number 2. In this shaded area there is presence of primary and secondary cell wall बचे, जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, that will be your middle lamella। और मिडल लैमेला को इसीलिए बोला जाता है कि मिडल लैमेला क्या होगी बच्चे, इंटर सेलुलर मैट्रिक्स है। क्या है बच्चे? इंटर सेलुलर मैट्रिक्स की तरह प्रेजेंट होती है। ठीक है। दिस इज कंटिन्यूअस अराउंड एडजेसेंट सेल्स। ओके। चलो, अब क्या हुआ, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, और इसको बोलते हैं कॉमन लेयर। ये क्या है आपकी कॉमन लेयर है। ओके। अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन आपका टू प्राइमरी वॉल्स, बिटवीन प्राइमरी वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स, ऑफ adjacent cells there is presence of middle lamina, है ना बच्चे। अब ये कैसी रहेगी, अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो इट विल बी और थिन, आपकी बहुत पतली सी लेयर होती है। अमोर्फस इन नेचर मिलेगा बच्चे आपको, अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अब ये आपके दो सेल्स के बीच में सीमेंटिंग का काम करती है। किसका काम करेंगे बच्चे? सीमेंटिंग का, है ना। तो सीमेंटिंग का काम करती है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें, क्वेश्चन, है ना, आपका कंपोजिशन जो होता है आपका मिडल लैमिला का, वो आपका होता है पैक्टेट्स का। अब वो पैक्टेट्स भी किस आयन के, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आपके बच्चे पैक्टेट्स होते हैं। दिस इज क्वेश्चन ऑफ योर नीट, है ना। अब इट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय सेल प्लेट। जब आपकी साइटोकाइनेसिस होगी, जब आपकी प्लांट सेल डिवाइड होगी एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस, जब आपकी प्लांट सेल डिवाइड होगी, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेगी, देन आप क्या रहती है एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस, द फर्स्ट स्ट्रक्चर, द फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म, जो पहला स्ट्रक्चर बनता है
कहाँ से? फ्रॉम सेल वॉल, फ्रॉम सेल प्लेट, जो बेसिकली सेल प्लेट आपका क्या करती है? डिवाइड करती है। सेल प्लेट बिटवीन न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल, बिटवीन न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल विल बी योर मिडल लैमेला। तो क्या होगा बच्चे आपका? मिडल लैमेला स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बात समझ आई। चलो, तो मिडल लैमेला हम क्या बांधते हैं कि मिडल लैमेला दो एडजेसेंट सेल्स के बीच का एक कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू टाइप का एक मैट्रिक्स है, कॉमन लेयर है, जो बनी है पैक्टेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की। दिस इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट वन, एनसीईआरटी की लाइन है बच्चे आपकी। थिन होती है, अमोर्फस होती है और सीमेंटिंग होती है ना। चलो, अब नेक्स्ट हम बात करें दूसरी लेयर की, दैट विल बी योर प्राइमरी सेल वॉल। दूसरी कौन सी होगी बच्चे आपकी? सेकेंड स्ट्रक्चर विल बी योर प्राइमरी सेल वॉल। ओके, तो दिस विल बी प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल के अंदर हम क्या देखते हैं बच्चे? प्राइमरी सेल वॉल के अंदर देखते हैं आपका प्राइमरी, हम बोलते हैं सेल वॉल इज रिजिड स्ट्रक्चर, है ना। आपका सेल वॉल के बारे में हम बताते रहेंगे, इट्स ए रिजिड स्ट्रक्चर। तो आपका प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल होती है आपकी, क्या रहेगी? फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल स्ट्रक्चर रहेगा। और इसके बारे में हम क्या बताएंगे बच्चे आपको? इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा रहेगा? डेवलप्स फ्रॉम ग्रोइंग सेल। जो आपका सेल ग्रो कर रही है, ग्रोइंग सेल के अंदर साइटोप्लाज्म से, है ना। साइटोप्लाज्म के अंदर से क्या आता है? सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, उसके सिक्रीशन से सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। तो डेवलप फ्रॉम ग्रोइंग सेल्स। अब ग्रोइंग सेल्स में भी कौन से? सच एज आपके इमेच्योर मेरिस्टेमेटिक सेल। एग्जांपल लिख लो बच्चे, ग्रोइंग सेल्स में आपका इमेच्योर मेरिस्टेमेटिक सेल जो भी मिलेगा आपका, वो आपका कैसा? मेजर मेरिस्टेमेटिक सेल होगा, या फिर आपका पैरेनकाइमेटस सेल होगा। पैरेनकाइमेटस सेल, दीज आर द काइंड ऑफ ग्रोइंग सेल जो आपका डेवलप करते हैं, आपके फर्स्ट फॉर्म वॉल बनाते हैं, प्राइमरी सेल, है ना। अब इनर, अब आपका ये हमने बात किया था डायग्राम में, ये आपका इनर साइड भी मिलता है ना। इनर साइड ऑफ आपका मिडल लैमेला। मिडल लैमेला से आप किसी भी पर्टिकुलर सेल के अंदर जाओगे तो मिडल लैमेला से पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो आपको पहले देखने को मिलेगा, दैट विल बी योर प्राइमरी सेल वॉल। इट इज फॉर्म्ड ऑफ, अब यहाँ पे बात आ जाती है बनती किसकी है? बनती ये भी आपके बच्चे पैक्टेट्स की बनती है, सेलुलोज की बनती है, हेमीसेलुलोज की बनती है। पैक्टेट्स, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज का कंपोजिशन रहेगा विद सम पॉलीसेकेराइड्स। किसके साथ बचे? कुछ पॉलीसेकेराइड्स के साथ मिलके आपको क्या मिलेगी? प्राइमरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब इसके अगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे? कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बात करते हैं, तो आपके कैरेक्टरिस्टिक आपके थिन रहेंगे। थिन होगी, हाँ। अमोर्फस होगी, ऑब्वियसली, है ना। इसके अलावा बचे, हम पूरी सेल वॉल को बोलते हैं, हर पूरी सेल वॉल के बारे में हम बताते हैं इट्स रिजिड स्ट्रक्चर। बट प्राइमरी सेल वॉल इज योर इलास्टिक स्ट्रक्चर। कैसा मिलता है? इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है। क्या ये परमिएबल होता है? जी हाँ, ये आपको कैसा मिलेगा? परमिएबल स्ट्रक्चर मिलेगा। साथ में ये कितना होगा? 1.0 टू अराउंड 0.3 माइक्रोमीटर थिक। कैसा मिलता है बच्चे? 0.3 माइक्रोमीटर थिक मिलता है। 0. सॉरी 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 बच्चे, 0.1, 0.1 टू 0.3 माइक्रोमीटर थिक मिलेगा आपका। ये आपकी कुछ सर्टेन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है प्राइमरी सेल वॉल को लेकर। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की। तो हमने क्या देखा? देयर इज सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल। अब हमने मिडल लैमेला किया, मिडल लैमेला के बारे में हमने बताया कि मिडल लैमेला, दिस इज ए मिडल लैमेला लेयर। मिडल लैमेला के बाहर आपको क्या मिलेंगे? प्राइमरी सेल वॉल मिलेगी, दिस विल बी योर प्राइमरी सेल वॉल। एंड अगर हम बात करते हैं तो हमारा सेकेंडरी सेल वॉल आता है प्राइमरी सेल वॉल के बाद।
दिस विल बी योर सेकेंडरी सेल वॉल, जिसको में हम क्या कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं, है ना। तो दिस विल बी योर सेकेंडरी सेल वॉल structure, secondary structure, this will be your primary cell wall and this will be your middle lamella. ये क्या रहेगी बच्चे आपकी मिडल लैमेला स्ट्रक्चर रहेगी। ओके, अब अगर सेकेंडरी सेल वॉल में हम बात करें तो आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा। आप जब प्लांट क्या करता है, एनलार्ज विद डेवलपमेंट ऑफ लार्ज वैक्यूल, सेकेंडरी सेल वॉल अपीयर होता है इन द इनर साइड ऑफ इन द, जैसे ये आपका पर्टिकुलर सेल है तो आपका प्राइमरी सेल वॉल से इनर साइड में है ना। तो क्या होगा, प्लांट सेल क्या करती है बच्चे, डेवलप करती है। प्लांट सेल क्या करती है, डेवलप होती है और एनलार्ज होती है। क्या होती है, एनलार्ज। किसके साथ, विद द, जब प्लांट सेल एनलार्ज होगी तो ऑब्वियसली आपका डेवलपमेंट होगा एक लार्ज सैप वैक्यूल का, है ना। तो विद ए लार्ज वैक्यूल का जब डेवलपमेंट होता है, देन क्या होता है, जो सेकेंडरी सेल वॉल है, जो आपकी सेकेंडरी सेल वॉल है वो अपीयर होगी। और कहाँ पे अपीयर होगी, इन इनर साइड। कहाँ पे अपीयर होगी बच्चे, आपकी इनर साइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल पे। चलो भाई, ये तो आपने बता दिया। अब सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में अगर बात करें तो ये आपकी काफी थिक मिलेगी। कैसे मिलेगी, थिक मिलती है। सेकेंडरी सेल वॉल की वजह से ही आपके स्ट्रक्चर्स कैसे रहते हैं, रिजिड रहते हैं, है ना। आप कंपोज आपका इसके अंदर आपके माइक्रोफाइब्रिल्स के बारे में हमने जिक्र किया था। तो माइक्रोफाइब्रिल्स की कंपोजिशन किसके अंदर रहती है, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर रहती है बच्चे। माइक्रोफाइब्रिल्स बने किसके हैं, आपके सेलुलोज के बने हैं। किसके बने हैं, सेल्यूलोज के। आपका सेलुलोज का कंपोजिशन रहेगा माइक्रोफाइब्रिल्स का, है ना, जो हमने बताया था कि अराउंड 20 to 40% आपका टोटल सेलुलोज कंपोजिशन है ना। अब माइक्रोफाइब्रिल्स के बाद अगर हम बात करें तो आपका हेमीसेलुलोज के मिलेगा। हेमीसेलुलोज की कंपोजिशन होती है इन द मैट्रिक्स। आपका जो सेल प्राइमरी आपका जो मैट्रिक्स है, दिस विल बी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर आपको हेमीसेलुलोज मिलेगा। माइक्रोफाइब्रिल्स, अगर हम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम माइक्रोफाइब्रिल्स लिखें, दिस विल बी योर स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर। दीज आर माइक्रोफाइब्रिल्स जो सेलुलोज के बने हैं, उसके अंदर मैट्रिक्स होगा, कंपोजिशन लाइक लिक्विड लाइक सब्सटेंस, जो आपका क्या होता है बच्चे, आपका आपका हेमीसेलुलोज का होता है ना। और अदर पॉलीसेकेराइड्स, कुछ सर्टेन अदर पॉलीसेकेराइड, जो अदर पॉलीसेकेराइड होते हैं बच्चे, वो आपका डिपेंड करते हैं कौन सी टाइप की सेल है। जैसे आपको प्लांट सेल के अंदर आपको मिलेगा, जैसे सबएरिन की डिपोजिशन मिल जाती है ना। इसके अलावा लिग्निन की डिपोजिशन मिल जाती है स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स में, है ना। अब ये आपकी इम्प्रेग्नेटेड रहती है, इम्प्रेग्नेटेड, जब मतलब इसके अंदर डिपोजिशन मिलती है। डिपोजिशन इज द सेकेंडरी वर्ड फॉर इम्प्रेग्नेटेड। इम्प्रेग्नेटेड विद, आपको किसका इम्प्रेग्नेशन मिलेगा, लिग्निन का मिलेगा, आपको सब एरिन का मिलेगा, इसके अलावा आपको क्यूटिन का मिलेगा, इसके अलावा आपको सिलिका का मिलेगा, इसके अलावा आपको कैल्शियम का डिपोजिशन मिलता है सेल वॉल के अंदर, एंड आपको मैग्नीशियम का मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता, जैसे लिग्निन का डिपोजिशन आपको किस में मिलेगा, आपको स्क्लेरेंकाइमा सेल्स में। किस में मिलेगा, स्क्लेरेंकाइमा जो सेल्स होती हैं प्लांट्स के अंदर, वहां पे आपको लिग्निन का मिलेगा। सब वेरिएंट मिलता है बच्चे आपका कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कहाँ पे मिलेंगे, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, या हम आगे बात करेंगे जो आपके रूट्स में स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ होते हैं, फर्दर बात करेंगे। सिलिका कहाँ होती है, सिलिका होती है बच्चे आपकी डायटमेशियस अर्थ, याद करो, डायटमेशियस अर्थ, जो आपका सेकंड चैप्टर है ना, किंगडम मोनेरा। डायटमेशियस अर्थ, कैल्शियम की डिपोजिशन, मैग्नीशियम की डिपोजिशन आपको कहाँ मिलती है, आपको प्लांट सेल में कहीं पे मिल जाएगी आपको, है ना। चलो, इसके अलावा आपका क्या इसके अंदर कुछ और होते हैं, जैसे आपका, यस, आपका वैक्सीन की आपको मिल जाती है ना। इसके अलावा रेजिन्स मिल जाते हैं इस सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर। टैनिन मिल जाता है, सेकेंडरी प्रोडक्ट होते हैं आपके टैनिन। इसके अलावा गम्स, ये आपके सारे क्या सेकेंडरी प्रोडक्ट हैं, आपको इनकी डिपोजिशन भी आपको मिल जाती है सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर, ठीक है।
चलो, अब इसके बाद किसकी बात करते हैं हम? इसके बाद बात करते हैं बच्चे आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे, है ना, कि आपका पर्टिकुलर जो सेल वॉल रहेगा उसके अंदर क्या अल्ट्रा स्ट्रक्चर रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या क्या कंपोजिशन आपको देखने को मिलती है उसके, है ना। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल वॉल में हम आपका देखते हैं, जैसे आपको मैट्रिक्स मिलती है, क्या मिलती है? मैट्रिक्स। इसके अलावा आपको माइक्रोफाइब्रिल्स मिल जाते हैं, है ना। इसके अलावा आपको डिपोजिशंस मिल जाती है। ये आपके तीन अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या आते हैं? तीन कंपोनेंट्स आते हैं। अगर मैट्रिक्स की बात करें तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके बच्चे मैट्रिक्स, है ना। तो जो मैट्रिक्स रहेगा, मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? मैट्रिक्स के अंदर कंपोनेंट होता है बच्चे वाटर, वाटर रहेगा। इसके अंदर पैक्टिन का अरेंजमेंट्स रहेगा। वाटर जो होता है वो आपका ऑब्वियसली डिस्पर्शन मीडियम होता है ना। वाटर एक्ट्स एज ए डिस्पर्शन मीडियम इन द सेल वॉल, है ना। इसके अलावा जो पैक्टिन है, वाटर एक्ट एज ऑलवेज एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो वो आपका डिस्पर्स करने में, इधर उधर करने में चीजें इजीली यूज होता है। आपका पैक्टिन जो है कोलोइडल कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में किसमें मिलता है आपको? कोलोइडल कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में मिलेगा आपका। आपका इसके अलावा आपको हेमी सेलुलोज मिलता है बच्चे, क्या मिलता है? हेमी सेलुलोज। हेमी सेलुलोज किस फॉर्म में मिलेगा? जो आपका बाइंड होता है बेसिकली, ये हेमी सेलुलोज क्या रहता है? बाइंड्स टू सेलुलोज। सेलुलोज की क्या होगी? माइक्रोफाइब्रिल्स, आपकी माइक्रोफाइब्रिल्स, जो किसके बने हैं? सेलुलोज के बने हैं। सेलुलोज, सेलुलोज के बने हैं। उनके साथ क्या रहता है? अटैच रहता है। ओके। अब हेमीसेलुलोज के बाद आता है बच्चे आपका ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या आते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स के कंपोनेंट। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं आपका? ये अरेंजमेंट करने में हेल्प करती हैं, आपका हेल्प इन अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट भी किसका? जैसे आपका स्पेशल ओरिएंटेशन है ना, आपका माइक्रोफाइब्रिल्स को क्या करना पड़ेगा? एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में सेटअप करना पड़ेगा, तभी वो क्या रहेंगे? आपके सेल वॉल की तरह रिजिड स्ट्रक्चर बना पाएंगे। तो ओरिएंटेशन जो रहता है, ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स जो रहता है बच्चे, वो आपका ग्लाइकोप्रोटीन्स अरेंज करते हैं। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स जो होते हैं इसके अलावा मैट्रिक्स में वैसे मिल जाएंगे आपको डिपोजिशंस के तौर पे। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स तो है ही आपके बिल्डिंग ब्लॉक, है ना। तो यहाँ से आप कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद अगर बात करें मैट्रिक्स के बाद आता है बच्चे आपका माइक्रोफाइब्रिल्स, है ना। तो माइक्रोफाइब्रिल्स जो है स्ट्रक्चरल एलिमेंट, आपका माइक्रोफाइब्रिल जो बनेगा, माइक्रोफाइब्रिल्स आर योर स्ट्रक्चरल एलिमेंट रहता है आपका सेल वॉल का। स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल को बनाने में सबसे ज्यादा यूज माइक्रोफाइब्रिल्स का होता है। आपका मेडअप होता है, जैसे आपका सेलुलोज का मेडअप होगा किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, है ना। और अगर आपका जैसे फंजाई है, फंजाई के अंदर किसका होगा? काइटिन का बना होगा बच्चे, इन फंजाई। ओके। तो दीज आर माइक्रोफाइब्रिल्स। जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है, जो मेन कंपोजिशन जो रहता है, जो आपको रिजिडिटी देता है, वो माइक्रोफाइब्रिल होता है। देन आपका सर्टेन डिपोजिशंस रहती हैं। थर्ड स्ट्रक्चर विल बी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में थर्ड कंपोनेंट विल बी आपकी डिपोजिशंस। व्हाट आर द वेरियस डिपोजिशंस? डिपोजिशंस आपको बच्चे बच्चे हमने पहले भी बात की है, आपको लिग्निन की डिपोजिशन मिलती है। आपका एग्जांपल दिया था हमने स्क्लेरेंकाइमेटस। सब एरिन की डिपोजिशन मिलती है, एग्जांपल हमने दिया था कहाँ पे? आपको एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, है ना। एंडोडर्मिस लेयर के अंदर आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। इसके अंदर आपको क्यूटिन की डिपोजिशन मिल जाती है। क्यूटिन क्या होता है? आपका वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है। कैसा होता है? वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है। आपका कहाँ कहाँ पे मिल जाएगा? आपको एपिडर्मल सेल्स, एट द एपिडर्मल सेल्स इन द फॉर्म ऑफ क्यूटिकल। एपिडर्मल
cells in form of cuticle। आपकी जो क्यूटिकल लेयर होती है ना, जैसे आपका वैक्सीलाइक सिक्रीशन जो आपको ट्रांसपीरेशन को रोकती है, जीरो फाइट्स आपका, सॉरी, रिड्यूस करती है वाटर लॉस, है ना। तो आपके जैसे एक लीफ है, ये आपका लीफ स्ट्रक्चर है। लीफ के ऊपर क्या मिलेगा, वैक्सीलाइक, वैक्स की कवरिंग्स मिलती है, क्यूटिन की कवरिंग मिलती है, वो क्यूटिकल होती है। जो आपका, इसीलिए तो आपका जब कोई भी लीफ देखते हो तो उसका एक लेयर आपको प्रॉपर स्मूथ मिलेगा, शाइन करता हुआ, दूसरा आपको रफ मिलता है। तो वो जो जो स्मूथ होता है वो किसकी वजह से है, वैक्स लाइक सब्सटेंस क्यूटिन की वजह से है। वहां पे आपको डिपोजिशन मिलती है क्यूटिन की, है ना। अब इसके अलावा आपने एग्जांपल दिया था डिपोजिशन में सिलिका का। तो सिलिका जो होती है वो आपको कहाँ मिलेगी, आपको इक्विसिटम में, ग्रासिस में, डायटम्स में। डायटम्स के अंदर, ग्रासिस के अंदर, इक्विसिटम आपका प्लांट होता है आपका, उसके अंदर मिलेगा। इसके अलावा नॉन सिलिशियस मिनरल्स मिलते हैं, है ना। इसके अलावा नॉन सिलिशियस मिनरल, जो सिलिका नहीं है बट मिनरल है बेसिकली, ये आपके मिलेंगे आपको, जैसे कि आपको मिल जाएगा आयरन मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा। इसके अलावा मैग्नीशियम की डिपोजिशन आपको देखने को मिल जाती है ना। तो दीज आर सर्टेन डिपोजिशंस प्रेजेंट इन द सेल वॉल स्ट्रक्चर्स। समझ आया बच्चे। चलो, अब ये थी हमारी बेसिक्स। अब आती है हमारी पिट्स। आपका प्लांट सेल के अंदर आपका क्या रहता है, सर्टेन पिट्स रहते हैं, सर्टेन प्लाज्मोडेस्माटास मिलते हैं, जिनकी वजह से सेल टू सेल कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, अवेलेबल होता है। सेल टू सेल कम्युनिकेशन किसकी वजह से होगा बच्चे, आपका पिट्स की वजह से एंड प्लाज्मोडेस्माटास की वजह से, है ना। ओके बच्चे, पिट्स के बारे में पढ़ते हैं। पिट्स जो होते हैं वो आपके नॉट यूनिफॉर्म, आपकी जो सेल वॉल रहती है वो आपकी नॉट यूनिफॉर्म, सेल वॉल इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, आपका थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं रहती। तो वहां पे आपको क्या मिलता है, छोटे छोटे ग्रूव्स मिलते हैं। तो ये ग्रूव्स जो होते हैं इनको पिट्स बोलते हैं। अब ये पिट्स जो होते हैं बच्चे, आपका पिट्स के अंदर आपका डेवलपमेंट हो जाता है किसका, प्लाज्मोडेस्माटा स्ट्रक्चर्स का। किसका डेवलपमेंट हो जाता है बच्चे, प्लाज्मोडेस्माटा स्ट्रक्चर्स का। उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे आपका ये पिट्स है ना। तो यहाँ पे आपका, ये आपकी डिपोजिशन मिलेगी, ये भी आपका एक पिट है, ये आपको एक डिपोजिशन मिलती है, देन आपका एक पिट है, देयर इज ए डिपोजिशन, सेकेंडरी सेल वॉल, प्रॉपर वेल लाइन्ड सेल वॉल मिलती है आपकी, है ना। वहां पे आपको प्रॉपर पिट्स स्ट्रक्चर मिलते हैं, जहाँ पे मैं एरो कर रहा हूँ बच्चे वो आपका पिट स्ट्रक्चर है। ओके, चलो। अब आगे आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपके पिट्स के अंदर क्या रहता है, पिट्स के अंदर आपको प्लाज्मोडेस्माटा स्ट्रक्चर मिलते हैं, जो आपका यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे प्लाज्मोडेस्माटा स्ट्रक्चर है जिसमें आपको फिलामेंट्स की फॉर्म में आपको क्या मिल जाएंगे, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, सॉरी, आपको मिल जाएंगे डेस्मो ट्यूब्यूल्स। क्या मिल जाएंगे बच्चे, डेस्मो ट्यूब्यूल्स मिल जाते हैं। ये आपके सर्टेन टाइप के ट्यूब्यूल्स हैं जो आपको क्या करते हैं, ये आपकी एक पहली प्लांट सेल है, ये आपकी दूसरी प्लांट सेल है। तो दोनों प्लांट सेल के बीच में क्या बना दिया, एक आपका सिम्प्लास्टिक पाथवे बना दिया। क्या बना दिया, आपका सिम्प्लास्टिक कनेक्शन बन जाता है बच्चे। किसकी वजह से, आपका प्लाज्मोडेस्माटा, दिस इज ए प्लाज्मोडेस्माटा स्ट्रक्चर। प्लाज्मोडेस्माटा आपको जरूरी है सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए, है ना। आप लोग प्लाज्मोडेस्माटा भी बोल देते हैं, इनको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स भी बोल देते हैं बच्चों। आपको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स भी बोल देते हैं इनको, आर प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल एंड इन कॉन्टैक्ट विद द अदर। आपका यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आपका साइटोप्लाज्म होगा प्रेजेंट, यहाँ पे एक सेल आपकी, जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ये आपकी एक सेल मेम्ब्रेन होगी ऑब्वियसली, है ना। अब ये क्या कर रहा है, आपका डेस्मोट्यूब्यूल क्या कर रहा है, आपकी एक सेल वॉल को दूसरे सेल वॉल से कनेक्ट कर दे रहा है, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन से। दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, दिस ब्लू कलर पेंसिल, दिस विल बी योर सेल मेम्ब्रेन रहती है। तो सेल मेम्ब्रेन को क्या करती है, आपकी आपकी एक सेल मेम्ब्रेन को दूसरे सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट करने का काम किया डेस्मोट्यूब्यूल ने, और क्या बना दिया, एक सिम्प्लास्टिक कनेक्शन बना दिया वहां पे। आपका
अब जो ये कनेक्शंस है, प्लाज्मोडेस्माटा को बनाता कौन है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है बच्चे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? फॉर्म करता है प्लाज्मोडेस्माटा। फॉर्म्स प्लाज्मोडेस्माटा, है ना। ओरिजिन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा कौन करेगा? आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करके देता है। ओके, चलो। आप ये आपके डिफरेंट डिफरेंट सारे सेल वॉल के स्ट्रक्चर्स थे। स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, किससे बनता है, कैसे बनता है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक छोटी सी बात रहती है आपकी आप अराउंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल, है ना। चलो, तो फंक्शंस ऑफ पढ़ लेते हैं बच्चे सेल वॉल के। हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि आउटर स्ट्रक्चर है तो प्रोटेक्टिव फंक्शन तो होगा ही होगा। अब हमने बताया कि ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? रिजिड। अब रिजिड स्ट्रक्चर होता है तो आपका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा बच्चे? ऑब्वियसली करेगा। तो देयर विल बी मैकेनिक प्रोवाइडेशन ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट। इसके अलावा रिजिड स्ट्रक्चर है, इसीलिए आपको क्या दे रहा है? एक पर्टिकुलर शेप दे रहा है, तो आपको एक डेफिनेट शेप देता है ना। उस शेप को क्या नहीं करने देगा? शेप को शेप नहीं करने देगा, है ना। प्रोटेक्शन देगा, मैकेनिकल शेप देगा आपको, डेफिनेट शेप देता है। आपका फंक्शंस जो फॉर्म्स, आपका क्या करेगा? स्केलेटल फ्रेम नेटवर्क फॉर्म करता है। स्केलेटल फ्रेम नेटवर्क या फ्रेम ऑफ प्लांट सेल, प्लांट्स का, है ना। अब इसके अलावा इन्वॉल्व, अब आपका ये क्या क्या रहता है? आपका डेफिनेट शेप देता है ड्यूरिंग प्लाज्मोलाइसिस। ड्यूरिंग प्लाज्मोलाइसिस मतलब आपका प्लाज्मोलाइसिस मीन्स प्लाज्मा, आपका प्रोटोप्लाज्म, लाइसिस मतलब लॉस, लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म मतलब लॉस ऑफ वाटर, है ना। तो आपका प्रोटोप्लाज्म के अंदर से वाटर लॉस हो गया, तो प्रिवेंट करेगा सेल की शेप, प्रिवेंट करेगा सेल की शेप को ड्यूरिंग आपका प्लाज्मोलाइसिस, है ना। और ये आपका इसके अलावा काउंटर एक्ट भी करता है। किसके ऊपर काउंटर एक्ट करेगा? एट टर्गर प्रेशर। जो आपका टर्गर प्रेशर डेवलप होता है किसकी वजह से? ड्यूरिंग सेल स्वेलअप। ये आपकी एक पर्टिकुलर सेल है, ठीक है। जैसे आपको प्लांट सेल आपने बनाया है एक छोटा सा, दिस इज योर प्लांट सेल। यहाँ पे क्या हुआ? आपका जो सेल वॉल थी, उस आपकी जो साइटोप्लाज्म था उसने बहुत सारा पानी अटेन कर लिया, आपकी स्वेलो हो रही है, तो आपकी सेल मेम्ब्रेन क्या रहेगी? फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होने के नाते वो क्या करेगी? फ्लेक्सिबल हो जाएगी, और आपकी सेल वॉल के ऊपर टर्गर प्रेशर क्या करती है? डेवलप करती है। तो सेल वॉल क्या करती है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है। क्यों लगाती है? क्योंकि सेल वॉल को क्या देना है? आपको डेफिनेट शेप देना है, तो प्रिवेंट करेगी शेप ऑफ सेल को चेंज होने से। इसीलिए आपने देखा होगा बच्चे कि प्लाज्मोलाइसिस के दौरान भी और टर्गर प्रेशर, अगर आप एक लकड़ी को कितना ही पानी डाल दो, एक लकड़ी को कितना ही सुखा दो, उसका फ्रेम जो मेन फ्रेम रहता है वो सेम रहता है ना। उसका फ्रेम जो है वो चेंज नहीं होगा। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि सेल वॉल चेंज होने नहीं देते। ओके, चलो। अब इसके अलावा ये आपको इन्वॉल्व रहता है, इन्वॉल्वमेंट इन किसके अंदर? मूवमेंट ऑफ मेटाबोलाइट्स। आपके डिफरेंट डिफरेंट मेटाबोलाइट्स की मूवमेंट्स के अंदर भी, जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट का हमने बताया था, रेजिन्स आपके, है ना, वो सब डिपोजिशन जो रहती है आपकी, वो टैनिन की डिपोजिशन, रेजिन की डिपोजिशन, तो वो आपका मूवमेंट ऑफ मेटाबोलाइट्स है इन एंड आउट ऑफ द सेल, इन एंड आउट ऑफ सेल। और किसके थ्रू करेगा? किसके थ्रू सिग्नल कर आपका ट्रांसपोर्टेशन कर? प्लाज्मोडेस्माटा थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा। ओके बच्चे, आई होप आपको सेल वॉल ढंग से क्लियर हो गया होगा, कंफर्म हो गया होगा। अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।